नमस्कार दोस्तों, आइए आज की वीडियो में बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में हर इंसान, हर फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हर किसी के पास होनी मैंडेटरी है। तो आइए बात करते हैं, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो आपको एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जिन पे आपको खास ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है सम इंश्योर्ड का। तो इसमें आप देख लीजिए कि जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो एक पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड करके आप लेते हैं, लेकिन उसमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का रीइंबर्समेंट है वो 100% सम इंश्योर्ड का रहना चाहिए। हमने कई एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं जिसमें सम इंश्योर्ड तो 10 लाख रहता है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का जो रीइंबर्समेंट है वो 7 लाख रुपए रहता है। तो उस केस में चाहे आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, लेकिन आपका हॉस्पिटल का बिल सिर्फ 7 लाख रुपए का ही रीइंबर्स होगा। उसके ऊपर का बिल अगर आता है तो आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों वेटिंग पीरियड का। वेटिंग पीरियड वो होता है कि जिसमें जो है इंश्योरेंस कंपनी कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ या आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसके लिए एक वेटिंग पीरियड डिफाइन कर देती है कि अगर उस वेटिंग पीरियड से पहले आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है उन बीमारियों या उन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ की वजह से, तो आपका क्लेम पास नहीं होगा। तो हम आपको इस केस में वही सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है फाइनल कर रहे हैं तो आप वही सिलेक्ट कीजिए जिसमें वेटिंग पीरियड मिनिमम हो। तीसरा है आपका रूम रेंट और कोपे। रूम रेंट जो है, इसमें भी कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो रूम रेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। जैसे चाहे आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपए का हो, लेकिन वो रूम रेंट पर डे 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको देती हैं। तो अगर गलती से आपने 10,000 का कमरा ले लिया तो जितना भी मेडिकल एक्सपेंस का डिफरेंस 10,000 के रूम के हिसाब का आएगा वो डिफरेंशियल अमाउंट आपको ही देना पड़ेगा। आपका क्लेम सिर्फ 5,000 रुपये पर डे के रूम के हिसाब से ही पास होगा। अब चौथा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कैशलेस। तो दोस्तों, आप वही जो है इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए जिसमें आपके प्रेफर्ड हॉस्पिटल्स में जो है कैशलेस की सुविधा हो, क्योंकि एक बार अगर आपने पैसा लगा दिया तो बाद में रीइंबर्समेंट लेना आसान नहीं है। और सबसे पांचवा, सबसे मोस्ट फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप इंश्योरेंस कंपनी ले रहे हैं आप ये मत देखिए क्या क्या वो आपको दे रहे हैं, आप एक्सक्लूजन्स ये देखिए कि आपका क्या क्या उसमें से नहीं मिल रहा। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने या फैमिली के लिए ले रहे हैं तो उस समय इनिशियली आप 2-3 हज़ार रुपये की पॉलिसी के जो है प्रीमियम के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी जो वक्त आने पे आपको हॉस्पिटलाइजेशन के में आपका सपोर्ट करे और आपको पूरी सर्विस दे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे सब्सक्राइब, लाइक और जो है शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।